रात असामान्य थी। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। जंगल का हर पेड़ जैसे किसी रहस्य को छुपाकर कांप रहा था और उस खामोशी में एक भारी टूटी हुई सांस गूंजी। वही सांस जिसे 5000 साल गुजर गए पर थमने का नाम नहीं लेती। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो है अश्वत्थामा, कुरुक्षेत्र का अमर योद्धा। उसका जन्म ही युद्ध का संकेत था। द्रोणाचार्य जैसे गुरु का पुत्र और माथे पर वो दिव्य मणि जो उसे अजेय बनाती थी। कहा जाता है जब पहली बार उसने धनुष उठाया तो पूरा आश्रम हिल गया था। भीष्म पितामह तक ने स्वीकार किया, ये बालक नहीं, एक चलता फिरता प्रलय है। फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां अर्जुन ने कौशल दिखाया, भीम ने बल दिखाया, लेकिन एकमात्र योद्धा जिसकी आंखों में सिर्फ अग्नि थी, वो अश्वत्थामा था। उसके हर बाण में अपने पिता के लिए गर्व था और हर सांस में रणभूमि की गंध। वो जन्मा ही युद्ध के लिए था। लेकिन युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, एक युद्ध भीतर भी चलता है। और जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, अश्वत्थामा के भीतर की आग पहली बार नियंत्रण से बाहर हो गई। उसका हृदय टूटा नहीं, वो फट गया। उस रात जब पूरे कुरुक्षेत्र में चांद सबसे उजला था, अश्वत्थामा सबसे अंधेरा बन चुका था। उसने वो निर्णय लिया जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पांडवों के शिविर में घुसकर उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को मार डाला, को मार दिया। धर्म कांप उठा, प्रकृति मौन हो गई। और तब आया कृष्ण का श्राप। कृष्ण ने कहा, अमर तो रहोगे, पर ये घाव, ये दर्द, ये अकेलापन तुम्हारा साथ ही रहेगा कलयुग के अंत तक। अमरता का वरदान क्षण भर में सबसे बड़ा श्राप बन गया। और तब शुरू हुई उसकी अनंत यात्रा। कहते हैं वो हिमालय के बर्फीले जंगलों में भटकता है, कभी किसी गुफा के द्वार पर बैठा घाव सहलाता हुआ, कभी मैदानों में अपनी टूटी हुई तलवार को देखते हुए, जैसे पूछ रहा हो, युद्ध खत्म हुआ या अभी बाकी है। कई संतों ने लिखा है कि उन्होंने एक विशाल घायल पुरुष को देखा, चेहरे पर घाव से बहता रक्त और आंखों में 1000 साल पुरानी थकान। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, बस एक ही प्रश्न पूछता है, क्या धर्म युद्ध समाप्त हुआ? जैसे उसकी आत्मा अभी भी उसी रात में फंसी हो जहां सब खत्म हो गया था। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। शास्त्र बताते हैं कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो सबसे पहला शस्त्र अश्वत्थामा ही उन्हें देगा, क्योंकि वो अकेला योद्धा है जिसने हर युग की हर भूल देखी है। अकड़, अहंकार, करुणा, पश्चाताप सब उसके घावों में समाये हैं। और शायद कल्कि को वही पहली चेतावनी देगा। युद्ध तलवार से नहीं, गलत निर्णय से हारता है। अश्वत्थामा हमें क्या सिखाता है कि ताकत अगर दिशा खो दे तो महाशक्ति भी विनाश बन जाती है। कि अमरता हमेशा वरदान नहीं, कभी कभी 1000 जन्मों से भी बड़ा बोझ होती है। कि क्रोध एक पल में जिंदगी को शाप में बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अकेलापन भी एक युद्ध है जिसमें सबसे महान योद्धा भी हार सकता है। अश्वत्थामा, वो योद्धा जो समय की पकड़ से भी मुक्त नहीं, वो आत्मा जो शांति के लिए तरसती है, वो इतिहास जो अभी भी जीवित है, और वो कथा जो अभी भी अधूरी है।